आप सभी विद्यार्थियों का टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को हम रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने जाएंगे। यानी आज आप लोग को हम रिलेशन एंड फंक्शन का जो पीडीएफ हम भेजे थे ऑब्जेक्टिव का उसको सॉल्व कराएंगे और आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लेट a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बाइजेक्टिव फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to a कैन बी डिफाइंड। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? तो 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बोलो 1 1 ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? बोलो 1 1 ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक? ए से ए तक। यानी एफ फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक? ए से ए तक। यानी इसका डोमेन भी ए है और रेंज भी क्या है? ए। बताओ ए का एलिमेंट क्या सब है? 1 2 3 डॉट डॉट n, 1 2 3 डॉट डॉट n। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बराबर होता है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बराबर होता है फैक्टोरियल n। कितना एलिमेंट है इसमें? n। तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। अच्छा, अगर a बराबर 1 2 3 रहेगा, मान के चलो कि a बराबर केवल 1 2 3 रहता और तब कहता नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कहता तो रिजल्ट हो जाता फैक्टोरियल 3। क्या होता? फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है 3 गुना 2 गुना 1, क्या रिजल्ट होता है? 6। अच्छा, अब देखिए इसमें एक और सवाल है। अगर ये a to a दिया है तो दोनों का एलिमेंट समान है। अगर a बराबर दिया रहता, मान के चलो कि 1 2 3, अब b बराबर कुछ और दिया रहता 3 4 5, ये दिया रहता। a बराबर 1 2, a बराबर तुमको दिया रहता 1 2 3, 1 2 3 और b बराबर तुमको दिया रहता 3 4 5 6। यानी एलिमेंट समान नहीं दिया रहता, तब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो हो जाता, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन तब 0 हो जाता। कहिएगा काहे सर? क्योंकि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 इसलिए होता क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा रहता a to a हम इमेज बनाते, ऐसा इमेज बनाते तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये 1 2 3 हो गया और उधर क्या है 3 4 5 6। तो एक का एक पर इमेज पड़ता, एलिमेंट बचता कि नहीं बचता? एलिमेंट बच जाता तो 1 1 इंटू फंक्शन कहलाता। और केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू नहीं होता। इसीलिए एलिमेंट अगर समान हो, एलिमेंट क्या हो? समान हो। अगर दोनों सेट में एलिमेंट समान हो, अगर दोनों सेट में एलिमेंट समान हो तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बराबर होता है फैक्टोरियल n। बोलो दोनों सेट में एलिमेंट समान हो तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? फैक्टोरियल n। अगर समान नहीं हो तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बराबर होता है 0। क्या होता है? 0। आया समझ में? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था। तो इसको हम लोग जो है पहला ऑब्जेक्टिव है, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं।
कीप रहने दें, कहाँ होता। ठीक है, अब हम लोग ऊपर लेके चलते हैं इसको, नीचे ही हो गया ना। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ए ओ बी दिया है, ए ऑपरेशन बी बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का मान निकालना है। तो देखो ए ऑपरेशन बी बराबर कितना दिया है बताओ, ए स्क्वायर, आप प्लस क्या है बी स्क्वायर, माइनस कितना है ए बी। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन कितना 3। पहले 1 ऑपरेशन 2, 1 और 2 का मान निकालेंगे, तो ए का मान कितना है 1, अब बी का मान 2, ए का मान 1, अब बी का मान 2, ए का मान 1, बी का मान 2। जहाँ ए था वहाँ क्या दिए 1, और जहाँ बी था वहाँ क्या दिए 2। तो बताओ तो 4 1 5, 5 में 2 जाएगा, कितना होगा 3। तो 1 ऑपरेशन 2 का मान कितना निकाल लिए 3। अब 3 ऑपरेशन क्या है 3, इसका मान निकालना है। अब बताओ तो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया है बताओ, ए स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, माइनस क्या है ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। किसका मान निकालना है बताओ 3 ऑपरेशन क्या है 3, बोलो क्या चेंज करना है, ए के बदले 3, अब बी के बदले, जहाँ ए है वहाँ क्या देंगे 3, और जहाँ बी है वहाँ क्या देंगे 3, ए के बदले 3, बी के बदले 3। बताओ 9 9 18, 18 में 9 जाएगा 9। देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। आया समझ में कि नहीं बढ़िया से। ये बाइनरी ऑपरेशन में हम प्रैक्टिस भी करवाए हुए हैं, आप लोग को भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए। सेव अगर हम कर लें, ठीक है, सेलेक्ट, चलो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 2 के बाद नीचे 3, ठीक है ना। चलिए f(x) बराबर 3x माइनस 4, हमको f इनवर्स x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, f इनवर्स x का। तो याद होगा इनवर्स निकालने के लिए कल ही हम बताए हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे बोलो, मानेंगे f(x) बराबर कितना y, बोलो f(x) को क्या मानेंगे y, तो बोलो y बराबर कितना हो जाएगा 3x, अब माइनस कितना हो जाएगा 4। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, किसका मान x का। अच्छा f(x) बराबर अगर y होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा f इनवर्स y, ये आप लोग जानते हैं। f(x) को क्या माने y बराबर कितना है 3x माइनस 4, बोलो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 4। बोलो x का मान कितना हो जाएगा y प्लस 4, अब बटे में कितना 3। तो f(x) बराबर y, तो x के बदले में क्या देंगे f इनवर्स y, तो जहाँ x है वहाँ क्या देंगे f इनवर्स y। क्या रिजल्ट होगा y प्लस 4, अब बटे कितना 3। तो आपसे कोई पूछेगा f इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 4, अब बटे कितना होगा 3। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या माने f(x) को क्या माने y,
y बराबर कितना 3x माइनस 4। अब y प्लस 4 बराबर कितना 3x, x बराबर कितना y प्लस 4/3 और x के बदले में क्या दिए f इनवर्स y और जहाँ y था वहाँ क्या दिए x। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू कितना x प्लस 4। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्रीनशॉट कहाँ चल गया, ये कहाँ सेव हुआ। अच्छा पीडीएफ, अच्छा नीचे आ गए। अच्छा हाँ, ऑन टू फंक्शन के बारे में हम आपको बताए हुए थे, याद होगा कि ऑन टू फंक्शन के बारे में बताए हुए थे। ये ऑन टू इंटू वाला सवाल बहुत बार आता है। तो एफ ए बराबर अगर बी हो इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, यानी रेंज और कोडोमेन अगर समान हो जाए उसको कौन फंक्शन कहते हैं, ऑन टू। बताए हुए हैं एफ ए बराबर बी हो कौन फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू। चलिए यहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो ना हम दावे हैं। अब क्या करें, मुक्का मारे। पाँच। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी का मान दिया है ए क्यूब अब प्लस क्या होगा बी क्यूब। हमको किसका मान निकालना है, 4 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2, 4 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2। तो पहले 1 ऑपरेशन 2 का मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो बताओ तो 1 ऑपरेशन 2 बराबर क्या होगा, तो ए ऑपरेशन बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 1 ऑपरेशन 2 क्या होगा, बोलो 1 क्यूब अब प्लस क्या होगा 2 का क्यूब। 8 एक कितना हो जाएगा 9, निकल जाएगा। अब देखो तो 4 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 का मान कितना निकला 9। तो आप हमको ये बताइए कि ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया है ए क्यूब अब प्लस क्या है बी क्यूब। हमको किसका मान निकालना है 4 ऑपरेशन 9, क्या रिजल्ट होगा 4 का क्यूब अब प्लस क्या होगा 9 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा 64 और 9 का क्यूब क्या होगा 9 81 गुना 9 729 ना, और रिजल्ट हो जाएगा शायद 793, 793 यही ना होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन लगता है हमको सब आदमी बना दीजिएगा। पहले दिन हम बताए थे एन ए कार्टेशियन बी का क्या फार्मूला बताए थे, एन ए गुना कितना एन बी ने बताए थे। एन ए का मान क्या है 4, एन बी का मान 2, क्या रिजल्ट होगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर 7 अभी तुरंत बताए हैं कौन फंक्शन है, ऑन टू है कि इनटू, ऑन टू। एफ ए बराबर क्या होगा बी। अब देखो ए स्टार बी का मान दिया हुआ है, ए स्टार बी का मान दिया हुआ है 2a प्लस बी दिया है ना। हमको किसका मान निकालना है 2 ऑपरेशन 3 आई स्टार क्या है 4, यानी 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है। यानी ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी। हमको किसका मान निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे। बोलो तो 2 स्टार 3 का मान कैसे निकालेंगे, ए के बदले में 2, बी के बदले में 3, 2 ए के बदले में कितना 2 अब बी के बदले में 3। बोलो तो 4 3 कितना होगा 7 होगा ना। तो आप हमको ये बताइए
कि 2 स्टार 3 का मान कितना निकल गया 7, स्टार कितना है 4, इसका मान हम निकाल दिए। अब देखो कि ए स्टार बी बराबर तुमको दिया है, ए स्टार बी बराबर कितना भाई 2a प्लस बी दिया है ना, तो 7 स्टार 4 का मान निकालेंगे। 7 स्टार 4 इसका मतलब समझते हैं, बोलो ए के बदले में क्या देंगे 7, ए के बदले, अब बी के बदले जहाँ ए है वहाँ क्या देंगे 7, और जहाँ बी है वहाँ क्या देंगे 4। 7 दूना 14, 4 18। देखो तो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। आ रहा है दिमाग में। 8 के बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर में, ठीक है 9 नंबर में हम लोग चलेंगे। आर बराबर रिलेशन दिया है ए कोमा बी, और ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है बी माइनस 2, और बी का मान किससे बड़ा है 6 से बड़ा, बी का मान किससे बड़ा 6 से बड़ा। अब 6 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए, जैसे पुट बी बराबर हम रखेंगे 7, तो b का मान 7, तो b का मान जब 7 रखोगे तो a बराबर कितना होगा 7 माइनस 2 कितना होगा 5। अब रिलेशन में a कोमा b होता है, a कोमा b, तो a का मान कितना है 5, अब b का मान कितना है 7, तो 5 7 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, 8 7 है, तो b का मान 7 फेल हो गया। अब b का मान 8 रखो, b का मान कितना 8, तो बोलो a बराबर कितना है b माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6। तो रिलेशन में पहले a की पहले b पहले a और बाद में क्या है b, तो बोलो तो a का मान कितना हुआ 6, b का मान 8, यानी 6 8। देखिए तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना होगा a, ऑप्शन नंबर a। तो यही आंसर हो गया। कितना नंबर था 9 10 नंबर, 10 नंबर। ये कहता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी a बराबर है a कोमा b, b बराबर है 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू b। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा a से b तक। देखो 2 सेट दिया है, पहला सेट का नाम क्या है a और दूसरा सेट का नाम क्या है b। अब समझो बढ़िया से, a का एलिमेंट क्या सब है a b, अब b का मान क्या है 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा ये सवाल है। समझो एक ट्रिक सिखाते हैं। यानी 1 1 फंक्शन तो बहुत तरीके से बनेगा, मान के चलो इस पर इमेज देंगे, इस पर इमेज देंगे तब पर भी बनेगा, a का 2 पर देंगे, फिर b का 1 पर देंगे तब पर भी बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा समझिएगा, बढ़िया से सीखो। ये ट्रिक सिखा देते हैं ताकि आपको कहीं भी अगर मान के चलो 2-3 एलिमेंट में तो बना दोगे, जैसे मान के चलो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट रहेगा बना दोगे, ज़्यादा एलिमेंट में कैसे बनाओगे समझो। तो आप हमको ये बताइए कि a का मान कितना है, बताओ a का मान कितना है, a कोमा कितना है b है ना, a का मान a कोमा b। अब यहाँ से ये बताओ कि na बराबर क्या होगा 2, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब बताओ b का मान कितना है, बताओ 1 2 3। अब बताओ nb बराबर कितना होगा 3। समझो बढ़िया से, इस रिजल्ट को हम मान लेंगे, इस रिजल्ट को हम मान लेंगे m। क्या मानेंगे m। इस रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को जो बड़ा है उसको m माना है, जो बड़ा है उसको क्या मानना है m, जो बड़ा है उसको क्या मानना है m। इसको हम m मान लिए, और इसको क्या माने n, इसको m माने और इसको क्या माने n। यानी
टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, इसका हम ट्रिक सिखा देते हैं। MPN का फॉर्मूला होता है, याद होगा कभी हम NPR का फॉर्मूला बताए थे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो MPN का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल m माइनस n, फैक्टोरियल m अब बटे फैक्टोरियल कितना m माइनस n। बताओ तो फैक्टोरियल m का मान कितना है, m का मान कितना है 3। अब बाय कितना होगा फैक्टोरियल m माइनस n, क्या रिजल्ट होगा 3 माइनस 2। अब फैक्टोरियल 3 को 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, जानती है। अब 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 का फैक्टोरियल 1, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। अच्छा, बड़ा वाला को ही m मानना है और छोटा वाला को क्या मानना है n, यानी जिसमें कम एलिमेंट रहेगा उसको क्या मानना है n, और जिसमें ज़्यादा एलिमेंट रहेगा उसको क्या मानना है m। ठीक है, आ गया समझ में। अब ध्यान दो, हो गया ना। अच्छा, ये कितना नंबर का क्वेश्चन है 10 11 नंबर। बोलो a बराबर कितना है 1 2, बोलो a बराबर कितना है 1,2। आपसे हम पूछेंगे NA बराबर क्या होगा 2, NA बराबर क्या होगा 2। आपको पूछेंगे बताइए b बराबर कितना है A, B, C। बोलो NB बराबर क्या होगा 3। तो नीचे में ज़्यादा एलिमेंट है, इसको m माने और इसको क्या माने n। यहाँ क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन नहीं कहता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कहता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर होता है m पे पावर n। बोलो m पे पावर कितना n। तो अब बताओ m का मान कितना है 3, n का मान क्या है 2, रिजल्ट क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर क्या फार्मूला होता है m पे पावर n। बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर m पे पावर n। अच्छा, नंबर ऑफ 1 फंक्शन बराबर नंबर ऑफ 1 फंक्शन बराबर MPN, यानी फैक्टोरियल m अब बटे फैक्टोरियल m माइनस n। बोलो नंबर ऑफ 1 फंक्शन बराबर क्या होगा MPN, यानी फैक्टोरियल m बटे फैक्टोरियल m माइनस n। ये सब फार्मूला याद रखना। नंबर ऑफ 1 फंक्शन बराबर होता है 1 फंक्शन बराबर होता है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n, और नंबर ऑफ फंक्शन बराबर होता है m पे पावर n। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो आगे बढ़ो। 12 नंबर भी हल्का क्वेश्चन है। देखो AOB बराबर क्या दिया है, AOB बराबर क्या दिया है 3A अब प्लस क्या दिया है B दिया है ना। हमको किसका मान निकालना है बताओ 2 ऑपरेशन 3।
तो पहले 2 ऑपरेशन 3 का मान हम लोग निकाल लेंगे। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, a के बदले 2, अब b के बदले 3। जहाँ a है वहाँ क्या देंगे 2, और जहाँ b है वहाँ क्या देंगे 3। 6 3 कितना होगा 9, निकल गया ना। अब बताओ इसका मान कितना निकला 9 ऑपरेशन 5 का मान निकालना है। तो तुम ये बताओ कि a ऑपरेशन b इसका मान कितना है बताओ 3a, अब प्लस क्या है b, तो बताइए तो 9 ऑपरेशन 5 का मान कैसे निकालेंगे। a के बदले 9, b के बदले 5, a के बदले बताओ क्या देंगे 9, अब b के बदले 5, 27 5 कितना होगा 32। देखो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग उतार लिए हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन द सेट ए बराबर ए बी सी। देखिए a बराबर कितना है ए बी सी, आप बताइए एन ए बराबर क्या होगा 3 नंबर। अच्छा एन ए का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बराबर होता है, डिस्टिंक्ट रिलेशन बराबर होता है 2 पर पावर एन ए का होल स्क्वायर, यानी 2 पर पावर एन ए का होल स्क्वायर का मान कितना है 9, 2 पर पावर 9। ये भी फार्मूला लिख लेना जहाँ पर फार्मूला लिखी थी। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बराबर होता है 2 पर पावर एन ए का होल स्क्वायर। बोलो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बराबर क्या होता है एन ए का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बराबर क्या होता है फैक्टोरियल m बटे फैक्टोरियल m माइनस n। नंबर ऑफ फंक्शन बराबर क्या होता है m पे पावर n, m पे पावर n। ठीक है, क्या नंबर था ये 13 14। देखिए ये हम बताए हुए थे a ऑपरेशन b बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कम्यूटेटिव होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा, यानी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव बताए हुए थे। कहिएगा कैसे सर, कम्यूटेटिव जो हम लोग चेक करते हैं, कम्यूटेटिव किसे कहते हैं, तो कम्यूटेटिव कहते हैं जब ए ओ बी ओ ए के बराबर हो तब इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। तो ए ओ बी का मान ऊपर में क्या दिया है ए क्यूब प्लस कितना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बताओ ए ओ बी का मान जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए ओ बी का मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो बी ओ ए का मान क्या होगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो बताओ तो दोनों का मान बराबर है कि नहीं है, ये कम्यूटेटिव है। क्या है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी चेक करने के लिए हम बताए हुए थे आप लोग को, सेम क्वेश्चन बताए हुए थे। तो ये कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए ये तो सेम सवाल हम बताए हुए हैं। ये सवाल देखिए, एफ ए बराबर दिया है ए बी सी, 2 सेट दिया है। पहला सेट का नाम है ए और दूसरा सेट का नाम क्या है बी। बोलो ए का एलिमेंट क्या सब है ए बी सी। अच्छा बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3। बोलो ए का एलिमेंट क्या है ए बी सी, अब बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब इमेज बनाओ, ए का फोटो कहाँ पर है ए का फोटो 1 पर, बी का फोटो 2 पर,
80 का फोटो 2 पर। तो बताओ तो 2 एलिमेंट का फोटो एक एलिमेंट पे पड़ा है। 2 एलिमेंट का फोटो जब एक एलिमेंट पर पड़े उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। बोलो कौन फंक्शन कहेंगे? 2 एलिमेंट का फोटो अगर एक ही एलिमेंट पर हो उसको कौन फंक्शन कहेंगे? मेनी वन। एलिमेंट अगर बच गया तो इनटू, और नहीं बचता तो ऑन टू। एलिमेंट बचा है ना, ये कौन फंक्शन है? मेनी वन इनटू फंक्शन। बोलो कौन फंक्शन? मेनी वन इनटू फंक्शन। आया दिमाग में? बोलो ये कौन फंक्शन है? मेनी वन इनटू फंक्शन। इनटू क्यों हुआ बताइए? एलिमेंट बच गया, एलिमेंट बच गया। चलिए 16 17 ये तो बन जाएगा। बेहद हल्का है स्टेप का बताए। 18 ये भी बताए हैं रिलेशन वाला, ये तो बन जाएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन वाला रिलेशन, परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा बताइए कोई भी लाइन खुद अपने पे परपेंडिकुलर हो सकता है? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अपना रिलेशन खुद अपने से जब बनता है तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो कोई भी लाइन है और वो खुद अपने पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए तो 2 लाइन की आवश्यकता होती है। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, ये लाइन खुद का पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब खुद का रिलेशन खुद से नहीं बन रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब साइमेट्रिक में देखिए, अगर फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर है सेकेंड पर, क्या सेकेंड फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल है। 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। मान के चलो ये L1 है, ये L2 है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, क्या L2 नहीं होगा L1 पे परपेंडिकुलर? तो बताओ फर्स्ट साइमेट्रिक किसे कहते हैं? ए का रिलेशन बी से तो बी का भी रिलेशन ए से, साइमेट्रिक कहलाता है। तो फर्स्ट लाइन अगर सेकेंड पर परपेंडिकुलर तो सेकेंड भी तो फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है, तो ये कौन रिलेशन कहलाता है? साइमेट्रिक। लेकिन फर्स्ट लाइन अगर सेकेंड पे परपेंडिकुलर है और सेकेंड अगर थर्ड पर है तो फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल साइमेट्रिक है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। आया समझ में? अपना रिलेशन खुद अपने से बनता है तब उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं रह सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। साइमेट्रिक देखिए, अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड पे परपेंडिकुलर तो सेकेंड भी फर्स्ट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ए का रिलेशन बी से तो बी का भी रिलेशन ए से। कौन रिलेशन कहलाएगा? साइमेट्रिक। और ट्रांजिटिव देखिए, अगर फर्स्ट सेकेंड पे परपेंडिकुलर, सेकेंड थर्ड पे परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट थर्ड पे परपेंडिकुलर कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, केवल साइमेट्रिक होगा। हाँ, एक ट्रिक आपको सिखा देते, एक और फार्मूला कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सब फार्मूला, और ज़्यादा फोकस कीजिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा। एगो बात सिखा देते हैं, सिखाते हैं। अगर fx1, बहुत बार बोर्ड में आता है इससे सवाल, अगर fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज अगर x1 बराबर x2 हो जाए, x1 बराबर x2 हो जाए, इसको 1-1 फंक्शन कहते हैं। बोलो इसको क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। बोलो कौन फंक्शन कहते हैं? 1-1 फंक्शन। और अगर fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा सारा फार्मूला एक जगह।
fx1 बराबर fx2, दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2, कौन फंक्शन 1 1, और नहीं होगा तब मेनी वन। यहाँ x1 बराबर x2 है, बोलो 1 1 होगा कि मेनी वन होगा 1 1। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। चलिए हाँ, ऑन टू फंक्शन देखते हैं, ऑन टू कितना बार पूछा है। एफ ए बराबर कितना है बी, ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लेस देन वाला रिलेशन कैसा होगा? अच्छा हाँ, लेस देन वाला रिलेशन देखिए, लेस देन वाला रिलेशन रियल नंबर के लिए रहे, कहीं कहीं रियल नंबर के लिए रहेगा और कहीं कहीं नेचुरल नंबर के लिए रहेगा, लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। जैसा रियल नंबर के लिए वैसा ही नेचुरल नंबर के लिए। कहिएगा कैसे सर? ये बताइए कि कोई भी नंबर खुद अपने से छोटा हो सकता है? आप कहिएगा हम अपने से आजकल छोटा हो गए, नहीं। तो अपना रिलेशन जब अपने से बनता है उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो कोई भी नंबर बताइए, वो नंबर खुद अपने से छोटा हो सकता है? नहीं। अच्छा बताइए, ए अगर बी से छोटा है, दिस इम्प्लाइज क्या बी भी ए से छोटा है? तो कोई भी रिलेशन खुद अपने से छोटा नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन दूसरा बात, साइमेट्रिक चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? कोई भी रिलेशन खुद, लेस देन मतलब क्या होता है? छोटा। कोई भी नंबर खुद अपने से छोटा हो सकता है? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब साइमेट्रिक चेक करते हैं, ए अगर बी से छोटा है, क्या बी भी ए से छोटा है? बोलो, ए अगर बी से छोटा है, क्या बी भी ए से छोटा होगा? नहीं, साइमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए ट्रांजेटिव में चेक करते हैं। ट्रांजेटिव किसे कहते हैं? ए का रिलेशन अगर बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो डायरेक्ट ए का रिलेशन होना चाहिए सी से, साइमेट्रिक कहलाता है। तो बताओ, ए छोटा होगा बी से, अब बी छोटा होगा सी से, तो क्या ए छोटा होगा कि नहीं सी से? नहीं छोटा होगा। अब बताओ, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, तो क्या 2 नहीं छोटा है 5 से? तो ए का रिलेशन सी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कौन रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजेटिव। यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, केवल ट्रांजेटिव है। देखिए कहीं है ऑप्शन में संक्रामक। 23 24 ध्यान से देखिएगा। देखो, ए बराबर दिया है 1 2 3, 2 ठो सेट है। ये एफ हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ। ए का एलिमेंट बताओ क्या सब है? 1 2 3। बी का एलिमेंट 6 7 8 है ना। अब बताओ एफ एक्स का मान कितना दिया है? बताओ, x + 5। तो एफ मशीन में पहले क्या डाला गया? 1। एफ मशीन में 1 डाला गया। एफ मशीन में क्या डाला गया? 1। एफ एक मशीन है जिसमें पहले क्या डाला जाएगा? 1। तो x के बदले में 1 दो, तो क्या रिजल्ट होगा? 1 + 5, क्या रिजल्ट होगा? 6। और 2 दोगे तब क्या रिजल्ट होगा? 2 + 5, क्या रिजल्ट होगा? 7। बोलो 3 दोगे तब क्या रिजल्ट होगा? 3 + 5, क्या रिजल्ट होगा? 8। बोलो 1 का इमेज कहाँ पर? 2 का इमेज, 3 का इमेज। बोलो 1 का इमेज 6 पर, 2 का इमेज, 3 का इमेज। बताओ एक एलिमेंट का फोटो कितना एलिमेंट पर है? 1। कौन फंक्शन होगा? ऑन टू की इनटू होगा? ऑन टू। ये कौन फंक्शन है? 1 1 ऑन टू। आया समझ में बढ़िया से? ठीक है। सवाल कहता है किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा? ये चेक करने के लिए हम आपको कल ही सिखाए हैं। इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलेगा जो 1 1 ऑन टू हो। जो क्या हो? 1 1 ऑन टू। जैसे पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में, बी नंबर में देखिए, बी नंबर में देखिए, इमेज बना के हम चेक करते हैं। इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है।
रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है 1 2 3, इसको डोमेन कहते हैं। और सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। बोलो सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 1 1, 2 1 1, तो 2 बार 1 नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार होता है। सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है। अब बताओ 1 का इमेज कहाँ है, बोलो 1 का इमेज कहाँ है 2 पर, 1 का 2 पर। अब बताओ 2 का 1 पे, 3 का 1 पर। अब बताओ ये 2 एलिमेंट का फोटो एक एलिमेंट पर है, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। बोलो कैसा फंक्शन है, मेनी वन। और क्या मेनी वन का इन्वर्स निकलता है, केवल 1 1 ऑन 2 का निकलता है। सवाल क्या कह रहा है, किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट हम बी नंबर का नहीं निकलेगा, आगे माथा लगाने से क्या फ़ायदा है। 2 ऑप्शन वाला तो है नहीं जो माथा लगाएंगे, तो बी नंबर का नहीं निकलेगा। ए नंबर में देखिए ए नंबर का निकलेगा, कहिएगा कैसे, तो 1 का फोटो 1 पर, 2 का फोटो 2 पर, 3 का फोटो 3 पर, एक एलिमेंट का फोटो एक एलिमेंट पर है। ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स फंक्शन का लेक्चर भी हम ग्रुप में भेजे हुए। चलिए आगे बढ़िए, क्या नंबर हुआ 25, 26 देखिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम सिखाए हुए थे, आपको याद होगा कि a बराबर है 5 6, a बराबर कितना है 5 6, NA का मान कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ बाइनरी, अच्छा NA का मान 2, तो कोई पूछेगा कि बताइए कि NA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर हम बताए हुए थे, आप लोग को याद होगा। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर बताए हुए थे 2 पर पावर NA का होल स्क्वायर। ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन का था वही नंबर ऑफ सेम में फार्मूला है। तो 2 पर पावर 4 बराबर कितना 16। ये भी फार्मूला जहाँ लिखे हैं एक जगह नोट कर लीजिएगा फार्मूला से, ताकि फार्मूला को हाईलाइट कीजिएगा तो फार्मूला याद रहेगा। तो जहाँ जहाँ फार्मूला है वहाँ वहाँ यूज कर दीजिएगा, यूज होगा जहाँ। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर होता है 2 पर पावर NA का होल स्क्वायर। 26 27, ये तो हो जाएगा इन्वर्स। देखिए इन्वर्स कितना बार पूछा, ये तो बता दिए हैं, सबसे हो जाएगा। NA कार्टेशियन B बराबर क्या फार्मूला होगा बोलो, कितना फार्मूला होगा बोलो, NA गुना कितना NB, NA गुना NB। बोलो NA का मान कितना है 3, NB का मान 2, क्या जवाब होगा 6। ऑप्शन नंबर कितना A। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। 28 29 कहता है A बराबर है 1 2 3, कहता है हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट कंटेनिंग 1 2। 1 2 को कंटेन करके 1 2 को लेते हुए आप कितना इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार कर सकते हैं, ये सवाल है। यानी 1 2 को इंक्लूड करके कितना इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार कर सकते हैं, समझो बढ़िया से। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। बोलो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। कौन रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव, तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बताओ, तुमको सिखाए हैं 1 1, फिर क्या 2 2, फिर क्या 3 3। बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1
2 2 3 3। बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3, तभी ना रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, अब देखिए रिफ्लेक्सिव का तो फाइनल हो गया। असाइमेट्रिक में देखिए अब क्या कहता है, 1 2 को इंक्लूड करके, 1 2 को इंक्लूड कहता है करने के लिए, कंटेन करके। तो साइमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देखो साइमेट्रिक हुआ कि नहीं, देखिए 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का रिलेशन 1 से। ये रिलेशन देखिए पहले 1 2 को कंटेंट किया है, तो 1 2 को अगर रखेगा तो 2 1 को भी रखना पड़ेगा। काहे भाई? साइमेट्रिक तब होता है जब A का B से तो B का भी A से। 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 1 2 है तो 2 1 चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 चाहिए। ये तो रिफ्लेक्सिव तो है। साइमेट्रिक भी देखिए 1 2 है तो 2 1 है, साइमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्योंकि तीनों होगा तब ना इक्विवेलेंस कहलाएगा, तो आराम से चेक करते हैं। सेम एलिमेंट वाला ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। फिर देखो इसको चेक करते हैं, 1 का रिलेशन 2 से, अब फिर 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन किस से? 1 से। देखो हुआ कि नहीं ट्रांजिटिव? हुआ। तो ये पहला रिलेशन तैयार हुआ, और दूसरा रिलेशन फिर तैयार करते हैं। तो बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए बोलो क्या सब होना चाहिए? 1 1 2 2 और क्या 3 3, 1 1 2 2 3 3। चलो 1 2 को कंटेंट करना है, 1 2 को छोड़ना नहीं है। अच्छा 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, हम जाएंगे तो भी जाएगी, वो जाएगी तब हम जाएंगे। 1 3 अगर 1 2 को इंक्लूड किया, 1 3 को भी इंक्लूड करते हैं इसके साथ। अगर 1 3 है तो क्या चाहिए? 3 1, इसकी कनियन। अब बताओ 2 3 है तो क्या चाहिए? 3 2, इसकी वाइफ। छोड़ना नहीं चाहता है, 2 का 3 से, 3 का भी 2 से। अब देखो तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो पहले से है। साइमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 है, ये है इसका कनियन, ये है, ये है इसका कनियन, ये है, ये है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। बोलो 2 का रिलेशन किस से? 2 का रिलेशन किस से? 3 से। 3 का भी आगे है किस से? 2 से। तो 2 का रिलेशन 2 से बना कि नहीं बना? बना। अब फिर देखो 1 का रिलेशन किस से? 3 से। 1 का रिलेशन 3 से, और 3 का रिलेशन 2 से। 1 से भी है और 2 से भी है, तो 1 का रिलेशन 2 से पड़ा कि नहीं पड़ा? ये भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा? 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बराबर हो जाएगा, एक रिलेशन ये हुआ, एक रिलेशन ये हुआ। कितना रिलेशन बना? 2। आया दिमाग में? चलिए ठीक। हाँ, ऑन टू बार बार मिल रहा है। अब समझ सकते हैं ऑन टू का कितना। एफ ए बराबर क्या होगा? बी। हाँ, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, दिस इंप्लाइज एक्स 1 बराबर एक्स 2। देखिए मिला है कौन फंक्शन? 1 1। देखिए ये तो बन जाएगा, बनेगा ना? क्या बनेगा बताओ? बनाओ तो अपने कॉपी में। तो
देखिए ए स्टार बी का मान कितना दिया है बताओ, ए स्क्वायर अब प्लस क्या है बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे 1 स्टार 2 का मान निकालेंगे। ए के बदले में क्या देंगे 1, अब बी के बदले में 2। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 1 कितना होगा 5। इसका मान तो 5 निकल गया। अब 5 स्टार 5 का मान निकालना है। तो बताओ ए स्टार बी का मान कितना दिया है, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब 5 स्टार 5 का मान निकालना है। ए के बदले 5, अब बी के बदले 5, 25 25 कितना होगा 50। ठीक है, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव देखिए 12 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, यानी लगातार ये पूछ दिया था। चलिए ये तो हो जाएगा। चलो ये हम बताए हुए हैं, याद है 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 वाला नहीं बताए हैं। इसका आंसर क्या होगा x। 34 35, हाँ लेस देन वाला रिलेशन। ये देखो रिलेशन ऑफ लेस देन वाला रिलेशन क्या बोले थे, कौन सा होगा बताओ, ट्रांजिटिव। ठीक है, नहीं बताए थे लेस देन वाला, भुला जाता है ना। आप देखो x1 x2 वाला, देखो 1 1 फंक्शन, देखो ये 12 में पूछा, 15 में पूछा, 19 में पूछा। x1 बराबर x2 हो, कौन फंक्शन 1 1। ये मिस्टेक है क्वेश्चन, नहीं मिस्टेक नहीं है, सही है, क्वेश्चन चेंज किया है, गलत क्वेश्चन नहीं है। FOG का मान निकालना है, किसका FOG। तो बोलो FOG के साथ लोकनिया क्या लगाएंगे x, क्या रिजल्ट होगा FGX होगा ना हो। अब रिजल्ट हो जाएगा f, और gx का मान निकला है 1 बाय कितना x क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब। अब f 1 बाय एक्स क्यूब का मान निकालना है, तो fx बराबर दिया गया है बाबू रे, fx बराबर 8x का क्यूब दिया है ना। आपको किसका मान निकालना है f1 बटे कितना x क्यूब, रिजल्ट होगा 8, x के बदले में 1 बाय क्या होगा x क्यूब, इसका क्यूब 8, 1 का क्यूब क्या होगा 1, x पे पावर कितना होगा 9, x पे पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे कितना होगा -9। ठीक है, कितना नंबर ऑप्शन होगा D। ठीक है, 37 38। आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी सवाल आपको हम सिखाए हैं। आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो A स्टार E बराबर A के बराबर हो, है ना। तो बताओ A और B का मान क्या दिया है, A प्लस B प्लस 1, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि A ऑपरेशन E बराबर A के बराबर हो, तब आइडेंटिटी कहलाता है। तो बताओ A ऑपरेशन B का मान क्या है, A प्लस B प्लस 1। तो बताओ A ऑपरेशन E का मान क्या होगा, A प्लस E प्लस 1, अब बराबर क्या है A, कटेगा, बोलो E का मान क्या होगा -1। E को ही आइडेंटिटी कहते हैं, बताए हुए हैं आपको। ठीक है, 38 ये इन्वर्स निकालने बताए हैं। अच्छा 40। अब देखिए, हाँ चेक करना है रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक। ए का ए बराबर क्या दिया है बताओ, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सब होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। खोजिए, है नहीं, कहाँ है 1 1 हो ना, है नहीं, रिफ्लेक्सिव आपका टिकट कट गया। अब साइमेट्रिक के लिए, साइमेट्रिक का क्या कहना, ए बी है तो बी ए चाहिए, 1 3 है तो 3 1 चाहिए, अरे वाह 4 2 है तो 2 4 चाहिए,
2 3 है तो 3 2 इसका कन्यन भाग गया, इसका मतलब साइमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव। समझे? अब कहिएगा ट्रांजिटिव, आप चेक करके हमको दिखाइए ट्रांजिटिव कैसे होगा। चलिए चेक करके कोनो पेयर लीजिए, जो पेयर लेना है आपको। जैसे मेरा इच्छा है कि 1 3 ले, 1 का रिलेशन 3 से, देखो तो 3 का आगे है किसी से, 1 से। अब देखो 3 का 1 से तो 1 1 है कहीं नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव गलत हम साइन लगाए हुए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। हर एक पेयर के लिए होना चाहिए। अब देखो 4 का रिलेशन किससे है, 2 से, और 2 का रिलेशन 4 से, तो 4 4 कहाँ है, हर एक पेयर के लिए होना चाहिए। अगर इसके लिए हो भी जाता, किसी एक के लिए नहीं, तो रिजल्ट नहीं, इसीलिए होता है नन ऑफ दीज। जो हम गलती की वो गलती विद्यार्थी करता है कि रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक नहीं हुआ, चलो ट्रांजिटिव होगा ही। कभी कभी ऐसा होता है तीनों नहीं होता, नन ऑफ दीज होता है। इसीलिए गुच्छा के अंतिम चाबी से भी ताला खुलता है। हाँ, ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तुमको fx प्लस 2f1 माइनस x बराबर x² प्लस 2। ये सबसे दमदार क्वेश्चन। देखो इसमें करना क्या है, पुट करना है x के बदले में 1 माइनस x, जहां x है वहां क्या देना है, 1 माइनस। कैसे सर जाने, यहां से चोरी की, x और 1/x का रिलेशन है, तो जहां पर x है वहां क्या देंगे, 1/x। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, समीकरण के रूप में आ जाएगा। अब देखो आराम से, इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब जहां पर x है वहां पर क्या दोगे, 1 माइनस x प्लस कितना होगा, 2f। 1 माइनस x के बदले में क्या देंगे, 1 माइनस x। 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना है, 2। अब बोलो तो क्या रिजल्ट होगा, f1 माइनस क्या होगा, x, 2f, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस x बराबर क्या होगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, x² माइनस 2x प्लस 2 होगा। ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट गया तो क्या रिजल्ट आया बताओ, 2fx। अब प्लस क्या आ गया, f1 माइनस x, अब बराबर कितना आ गया बताओ, x² माइनस कितना 2x, अब प्लस कितना 3। समीकरण नंबर कितना, 2 नहीं आया। आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, बोलो तो फर्स्ट समीकरण कितना है, लिखाओ क्या है फर्स्ट समीकरण, fx, हाँ, अब प्लस क्या है 1 माइनस x, अब बराबर कितना है प्लस 2। पहला समीकरण यही ना है, और दूसरा क्या है बोलो, क्या लिखा है 2fx, हाँ, प्लस f1 माइनस x, हाँ, बराबर क्या है x² प्लस 3। समीकरण नंबर 2। हमको किसका मान निकालना है, fx का मान निकालना है, किसका, fx का। तो बोलो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसको किससे, 1 से। आराम से 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 2fx, अब प्लस क्या है 4f1 माइनस x, 2 से दोनों को गुना करना पड़ेगा, क्या होगा 2x², अब प्लस क्या है 4। और नीचे वाला समीकरण क्या है बोलो, 2fx, अब प्लस क्या है f1 माइनस x बराबर क्या है x² माइनस 2x प्लस 3। अब देखो साइन चेंज कर देंगे, बोलो तो ये दोनों कटा, हमको fx का ना मान निकालना था, गलत कर दिए। अच्छा बोलो क्या लिखा हुआ है, पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है बोलो, fx प्लस कितना है 2f 1 माइनस x बराबर कितना
एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहला समीकरण। हाँ दूसरा 2f(x), हाँ प्लस f(1 माइनस x), हाँ हाँ प्लस 3। समीकरण नंबर कितना 2। अब देखो नीचे वाले को 2 से गुना करो और ऊपर वाले को 1 से। बोलो तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, क्या रिजल्ट होगा fx, हाँ अब प्लस क्या होगा 2f(1 माइनस x), अब बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब 2 से गुना करो, 2 दूना 4f(x), अब प्लस क्या है 2f(1 माइनस x), 2 से सबको गुना करो, 2 को एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस कितना, अब प्लस 6। अब साइन चेंज करो, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब देखो ये दोनों कटा, अब fx में 4fx घटाएंगे, क्या होगा माइनस 3fx, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस कितना है 6। बोलो तो क्या रिजल्ट होगा माइनस 3fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस 2x स्क्वायर, अब प्लस 4x माइनस 6, माइनस 3fx बराबर क्या होगा, बोलो एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटाइएगा, क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x होगा ना, अब माइनस कितना है 6 है ना है जी, हाँ 2 में 6 जाएगा तो माइनस कितना होगा 4। अब माइनस 3fx बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4, माइनस माइनस कटेगा। बोलो fx बराबर कितना हो जाएगा, fx बराबर, तो ये 3 को इधर लेके चल जाइएगा, और उधर क्या होगा बोलो x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर, अब बटे में कितना 3 नहीं है क्या, ये 3 को इधर ले जाइएगा, ये है ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दमदार ऑब्जेक्टिव था। क्या चेंज करना था, x के बदले में कितना 1 माइनस x, बोलो x के बदले में 1 माइनस x, ठीक है। ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अरे 2 ऑपरेशन 3 का मान ऑन टू fa बराबर b, ठीक है। ये सवाल दमदार सवाल है, रेंज निकालना रेंज के नाम पर कैसे कर ली, देखिए रेंज कैसे निकालना, तो रेंज से निकालने से पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डोमेन। अब डोमेन कैसे निकाला जाता है, तो रूट के अंदर जो भी टर्म होता है, तो रूट के अंदर क्या है बोलो x माइनस 1 इंटू क्या है 3 माइनस एक्स, रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 लाने का कोशिश करेंगे, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, अब माइनस से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज होता है, नहीं होता, जैसे 2 0 से क्या है बड़ा है, अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस टू बताओ 0 से छोटा ना हो जाएगा। अब बताओ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू कितना है 0, दोनों को 0 के बराबर करो, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 1, और x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, x बराबर कितना होगा 3। अब देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ये तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, क्या हुआ ये इन्फिनिटी और ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। पहले 1 की पहले 3, पहले 1, अब बाद में क्या है 3। अब देखो
कि लेस देन है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो बढ़िया से, तो यहाँ जीरो से छोटा निगेटिव वाला होगा कि पॉजिटिव वाला, बोलो निगेटिव। निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, बोलो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, यानी x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक। ये 1 से 3 तक काहे लिए, क्योंकि 0 से छोटा मतलब क्या है नेगेटिव, यानी डोमेन आपका हो गया 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, यानी आपका जो डोमेन हो गया, आपका जो डोमेन हो गया वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, बोलो 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक। अब दोबारा हम इक्वेशन लेते हैं, x - 1 इंटू x - 3, x - 1 इंटू कितना x - 3, इसमें 1 से लेकर 3 तक का मान पुट करते हैं, तो 1 से लेकर 3 तक x के बदले में 1 देंगे, x के बदले में 1, क्या रिजल्ट होगा, x के बदले में 1 जब देंगे तो 1 - 1 क्या होगा 0, 1 देंगे 1 - 3 - 2, क्या रिजल्ट होगा 0। अच्छा 2 दीजिए, x के बदले में 2, x के बदले में 2, क्या रिजल्ट होगा 2 - 1 इंटू कितना, बोलो 2 - 3, सॉरी उसमें पुट करना है, गलत लिख दिए उसमें, x - 1 इंटू 3 माइनस x में, x - 1 इंटू 3 माइनस x में मान पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करो, x का मान क्या पुट करो 1, क्या रिजल्ट होगा 1 - 1 इंटू क्या है 3 - 1, 0 हो जाएगा। x का मान 2 पुट करो, x का मान कितना 2 जब पुट करोगे क्या रिजल्ट होगा, बोलो 2 - 1 इंटू क्या है 3 - 2, क्या रिजल्ट होगा 2 - 1 1 हो जाएगा जी। आप पुट x बराबर 3 पुट करो, x का मान कितना 3, क्या रिजल्ट आएगा, बोलो 3 - 1 इंटू कितना 3 - 3, क्या रिजल्ट होगा 0। तो इसका जो भी मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या तो 0, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0, 1। यहाँ सिंबल गलत दिया गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा, 0, कितना 1, यही आंसर हो जाएगा। ये सिंबल गलत दिया है, बड़ी ब्रैकेट होगा, क्योंकि बराबर लगा हुआ इसीलिए बड़ी ब्रैकेट हुआ। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्यों हुआ बताओ, छोटी ब्रैकेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बराबर लगा हुआ है, b से बराबर b से बड़ी ब्रैकेट। b से बराबर b से बड़ी ब्रैकेट। ये डोमेन निकालने का रूल होता है कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर। यहाँ पर लेस देन कैसे हुआ, माइनस से गुना किए, क्या किए हैं माइनस से गुना। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव से क्यों स्टार्ट हुआ, यहाँ पर निगेटिव से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, उपाय उसका भी उपाय बताते हैं। x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर का आगे का साइन क्या है पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ। अब समझे, और भी उपाय है क्यों पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ। 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी मान यहाँ रखिए, 3 और इन्फिनिटी के बीच का, जैसे 4 रखिए तो 4 - 1 कितना हुआ 3, और 4 - 3 कितना हुआ 1, 4 गुना 1 कितना हुआ 4, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रखते हैं। 1 और 3 के बीच का कोई भी मान रखिए, जैसे 2 रखिए तो निगेटिव आएगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव रखिए, ठीक है। तो 45 के बाद हाँ इन्वर्स सिखाए हैं, इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकालने का ट्रिक भी सिखाए हैं, नहीं सिखाए हैं। f इन्वर्स x बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे x, यहाँ पर +3 है ना, -3, बाय कितना है 2, कोई दिक्कत, क्या नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ठीक है, इस हाँ
इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव। बोलो, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, साइमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तुम्हारा टावर हमको 1 1 2 2 3 3 चाहिए पूरा मंडी में। कहाँ है 1 1? नहीं। अब साइमेट्रिक ए बी है तो बी ए चाहिए। बोलो 3 1 है तो 1 3। वाह, नहीं। इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, आपका भी पत्ता कट गया। अब एक ही ऑप्शन है, यही होगा। जैसे हो इसी को पुराना है। चलिए चेक भी कर लेते हैं। 3 का रिलेशन किससे? 2 से। 2 का रिलेशन 2 का रिलेशन किससे? 3 से। 2 से भी है तो 3 2 देखिए है ना। 3 का रिलेशन 2 से, 2 का आगे 3 से भी है। देखिए 3 3 है ना। और चेक कीजिएगा 3 का 1 से, 1 का कहीं कनेक्टेड नहीं है, ऑलरेडी साइमेट्रिक है। 2 का 1 से 1 का कहीं कनेक्टेड नहीं है, ऑलरेडी क्या है? ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे 3 का 2 से, अब 2 का कनेक्टेड है, मारबे करेंगे। 2 का किससे है? 3 से। तो 3 3 देखेंगे है कि नहीं। अगर 3 का 2 से आगे 2 से किसी का कनेक्टेड ही नहीं है तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। खेल खत्म। तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन का, यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, बस मौगी है क्या रे तुम? गजबे है। वीडियो ख़त्म होगा तब ना बातचीत करेगा, उसको उठा के लेके चल जाना सैंडिस। गजबे भौकाली है तुम। तो रिलेशन का 47वां ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए। अब आपका कर्तव्य ये है कि 47 ऑब्जेक्टिव को OMR शीट पर पूरा प्रैक्टिस करना अपने से भी। पूरा OMR मिलता है किताब दुकान सब में, कम में सस्ते देता है, उस पर पूरा प्रैक्टिस कीजिए OMR शीट पर। और हम जो है अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास का ही, जब तक विद्यार्थी छुट्टी से घर से आएगा तब तक हम जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं कि कल ITF पढ़ाएं? ITF पढ़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में मन लगता है, और नहीं पढ़ने के बाद जो है हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान के चलिए रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अपने से भी बोल दिए। अगर नहीं पढ़े रहते, नया रहते, तो हर क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता। तो कल आप लोग के लिए हम ITF लेके आ रहे हैं। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव बताया उसको OMR शीट पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तब होगा जय हिंद जय भारत। ठीक है।